निर्णय करती है सत्य असत्य का। परमात्मा को पाना बुद्धि का काम नहीं है, लेकिन सत्संग को सुन के सत्य असत्य का निर्णय करना बुद्धि का ही काम है। कई लोग कहते हैं कि बुद्धि, आप बुद्धि की बात करते हो, बुद्धि तो काल का रूप है। अरे मेरे भाई, लगाम जब तुम्हारी किसी जानवर के हाथ में आ जाती है तो तुम गुलाम बन जाते हो, और जब उसकी लगाम तुम्हारे हाथ में आ जाती है तो वो गुलाम बन जाता है। इसको समझो, बुद्धि तुम्हें तब तक भरमाएगी जब तक तुम्हारी लगाम बुद्धि के हाथ में है, और जिस दिन बुद्धि की लगाम तुम्हारे हाथ में आ गई, उस दिन जो तुम चाहोगे वो होगा। अभी मन के गुलाम हुए हो, जब मन तुम्हारा गुलाम हो जाएगा फिर तुम जीने का नजरिया देखना कि क्या हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी बुद्धि लगाओ सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। शब्द को पाना बुद्धि का खेल नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों की बस की बात नहीं है। वो तो सदगुरु जब भेद बताएगा तब निम्न पद में आके आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा, बात तभी बनेगी। लेकिन सत्य असत्य का निर्णय बुद्धि ही करती है। जैसे बैठे बैठे आपके मन में एकदम विचार आया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन चारों की मैं आपको क्रिया बताता हूं। बैठे बैठे एकदम मन में विचार आया कि चल शराब पीने चलते हैं। अब ये विचार किसने दिया? मन ने। मन ने अपना काम कर दिया और मन अपना काम करके अलग हो गया। उसने विचार डाला, कहां डाला? बुद्धि में। बुद्धि से ही सोचोगे ना, कुछ भी मन सोचेगा बुद्धि में ही आएगा ना। जैसे ही मन ने सोचा, बुद्धि ने कैच कर लिया उसको। अब बुद्धि वहां पे विवेक लगाएगी कि जाऊं कि ना जाऊं, सत्य असत्य का निर्णय करेगी। मन, बुद्धि ने कहा नहीं जाना, तो कहानी वहीं खत्म हो जाएगी। और बुद्धि ने कहा हां चलना है, तो अब बुद्धि का भी काम पूरा हो गया। अब आगे क्या बचा? मन, बुद्धि, चित्त। अब चित्त का क्या काम है? चित्त का काम है एकाग्रता। वो आपकी बुद्धि से एकाग्रता देखेगा कि कहां पे जाना है, दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, उस गली में जाऊं, अगली गली में जाऊं। ये चीज, ये काम चित्त का है। चित्त ही घूमता है तीन लोक में। अब चित्त ढूंढ रहा है दुकान का एड्रेस, चित्त ने पा लिया। अब चित्त का काम भी खत्म। अब आपके पास तीन चीजें आ चुकी हैं। एक विचार आया और उस पर आपने सहमति भी कर दी बुद्धि के द्वारा, और आपने जगह भी अपने मन में ही चित्त ने उसको दर्शा दिया कि कहां जाना है। अभी भी आपका कर्म नहीं बना। अब जो असली काम है वो है अहंकार का। अब अहंकार आपके 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो के शरीर को उठाएगा और उस दुकान तक लेके जाएगा, और इसी के द्वारा आपका कर्म बन जाएगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। लेकिन जब यही चीजें आप इन चारों शक्तियों को अपने भले के लिए यूज करोगे तो ये आपका पूरा साथ देंगी, क्योंकि इनकी लगाम आपके हाथ में है। जब आप सोचते हो कि आज सत्संग सुना जाए तो कौन सोचता है? मन ही तो सोचता है। मन ने सोचा कि हाँ सत्संग सुना जाए, और उसके बाद मन ही दोबारा विचार दे देगा कि नहीं, कुछ और देखा जाए। अब बुद्धि विवेक लगाती है, वहां पे बुद्धि निर्णय करती है कि सत्संग सुनना है कि कुछ और सुनना है। तब जब आप कहते हो कि हाँ सत्संग सुनना है, तो आप सत्संग को ऑन कर देते हो। चित्त और अहंकार के द्वारा, चित्त द्वारा पता लगता है कि कौन सा यूट्यूब चैनल है, और अहंकार आपका अंगूठा उस पर दबा देता है और सत्संग शुरू हो जाता है। तो इन चारों को आपने अपने बस में रखना है। 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण, मन, माया, 10 इंद्रियां, इनको अपने कंट्रोल में रखोगे तब आपका आसान काम हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपका काम। इसीलिए बोला है कबीर कबीर क्या करे तू खोज अपन शरीर, और 10 इंद्रियां बस में कर तू आप ही आप कबीर। गुरु से ज्ञान लेके जब आप अपनी 10 इंद्रियों को बस में करोगे, ज्ञान लेके, बिना ज्ञान लिए ये नहीं होंगी।
21,000 वर्ष तपस्या करी साधु ने, पराशर ऋषि ने, और 21,000 साल के बाद आके उस मल्लाह की बेटी के साथ भोग कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उसके पास शब्द की शक्ति नहीं थी। जब तक शब्द की शक्ति नहीं होगी, जब तक ये इंद्रियां पूर्णतया नहीं खत्म हो सकती। 21,000 साल तक उन इंद्रियों ने परेशान नहीं किया उस महात्मा को, लेकिन जैसे ही दांव देखा खेल दिया। लेकिन जब आपके पास सार शब्द होता है, तब आपके पास एक तरीका होता है इससे बचने का, इस काल को मुरझाने का एक तरीका होता है, कैसे इसको खत्म किया जाए, कैसे इस पे अंकुश लगाया जाए, और वो होता है सत्य सिमरण। जब आप सत्य सिमरण करते हो तो ये काल एक पल में मुरझा जाता है, एक पल में मुरझा जाता है। समझना है इसको मेरे भाइयों, और यही सतगुरु का वो मूल मंत्र है जो 10 इंद्रियों को बस में करके आपको स्वयं कबीर बना देगा। क्योंकि ऑलरेडी आप कबीर हो, लेकिन अभी अज्ञान में हो, कबीरा हो अभी आप। जब आप कबीरा से कबीर बन जाओगे, तब आपको किसी अन्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आप स्वयं सोहम सत्य कबीर, आप स्वयं वही हो जाओगे।